पद पदुम परागा रचित भास सरस अनुरागा। पूरी में चूरन चारो समन सकल दमरुज परिवार। पूजी पद कमल तुम्हारे रघुनी सदा तुम्हारे। मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। साथियों, अब हम आप लोग धनुष यज्ञ की तरफ लिए चल रहे हैं। तो सदानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, के लिए खिला रहे मिथिले। जिस समय सदानंद जी आकर के एक संदेश देते हैं कि आप लोग चलिए, महाराज जनक आप लोगों को स्वयंवर देखने के लिए बुला रहे हैं। आज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित और गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण धनुष के यज्ञ की तरफ आ रहे हैं। आए जबी कौशल राज किशोर, नर नारी सब कहने लगे हैं भैया लगे इन्हीं की ओर। समय प्रभु राम स्वयंवर में पहुंचते हैं, उस समय भगवान के अंदर नव रस व्याप्त है। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी प्रभु उसको उसी रूप में दिख रहे हैं, पा रहे हैं। तो पहुंचे मंडप में जबी कौशल राज किशोर, चित बनों से देखा चारों ओर। यहाँ पर कुछ लोग तर्क किया करते हैं। कैसा तर्क? हमारे बाबा को स्वामी तुलसीदास लिखते हैं मानस के अंदर कि जिस समय जानकी जी रंगभूमि के अंदर प्रस्थान करती हैं तो रंगभूमि जब सिया पगुधारी रूप दे मोहे नरनारी। भूमि जब पगधारी रूप देखी मोहे नर नारी। उधर देखिए उत्तरकांड में क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास कि मोहे नारी नारी के रूप
चरित अनूपा। मोहित नारी नारी के रूपा, पन्न गारिता चरित अनूपा। संसार में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक नारी पर कभी दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती है। जब एक नारी पर दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती है, तब यहाँ पर सीता जी को देख करके बाकी नारियां कैसे मोहित हो गईं। देखिए बंधुओं, मोहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है कामुक मोहना, एक होता है भावुक मोहना। बाबा तुलसीदास जी ने जिस मोहने के लिए नारी के लिए बात लिखी है, कामुक भाव के लिए लिखी है, ना कि भावुक भाव के लिए। कामुक भाव के लिए एक नारी पर कभी भी दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती है, परंतु जहाँ भावुक वाली भावना हो वहां मोहित हुआ जा सकता है। अब प्रसंग आगे लीजिए। जानकी जी आज हाथों में जयमाल लेकर के खड़ी हुई हैं और दूत उठ करके खड़ा होता है और कहता है, ऐ मेरे दूर दूर से आए हुए राजाओं महाराजाओं, एक बार इस धनुष की तरफ देखो और दूसरी बार सामने सीता जी को देखो। जो इस धनुष का खंडन करेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। आज एक एक करके अब धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं राजा लोग। कहते हैं कि योद्धाओं राजा ओ केवल जब धनुष उठाने उठते हैं, उठाने उठते हैं तो रंगभूमि में एक और बाजे बजते हैं। पान वाले बढ़ चढ़ कर जोर लगाते हैं, किले पान वाले। खाते थे अचला चलती में आप से चले टकराते थे। चले पल का पायो दाव से जल, पल का पायो दाव से। राजा धनुष का उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हार गया है इस तरह वीरों का समुदाय,
हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला। एक एक करके आज राजा लोग जोर लगाते हैं, लेकिन धनुष हिल भी नहीं रहा है। अब एक साथ कई राजा मिलकर के जोर लगा रहे हैं, लेकिन भाइयों धनुष हिल भी नहीं रहा है। महाराज जनक कहने लगे, अरे राजाओं, महाराज जनक कहने लगे कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली। राजा लोग सभी देख रहे हैं, वहां पर रावण और बाणासुर भी आए हैं। रावण और बाणासुर में कुछ बात होती है। बाणासुर तो चला जाता है, लेकिन रावण देखता है कि धनुष पर कुछ लिखा हुआ है। रावण धनुष पर देखता है कि कुछ लिखा है। रावण सब राजाओं के मस्तक को देख रहा है और वो मन में सोच रहा है कि इस धनुष पर ये लिखा है कि जो इस धनुष का खंडन करेगा वो वनवास जाएगा और उसका पिता का मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान राम के पास जाकर के कहने लगा, आज मस्तक को देख रहा है, कहने लगा कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे। राम ने कहा और कुछ लिखा है। रावण मुस्कुराया, कहने लगा हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर नाश लिखा। मन में विचार करता है इस धनुष का खंडन जो करेगा उसका ये हाल हो जाएगा। इसलिए रावण वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन वहां पर कुछ राजा बैठे थे तो वो कहने लगे कि देखो इससे तो भैया धनुष में हाथ भी नहीं लगाया गया। रावण कहने लगे, लेकिन रावण बिगड़ गया, कहने लगा मैं धनुष को नहीं तोड़ता हूं, इसका मतलब मैं कायर नहीं हूं। रही बात यदि सीता की, धनुआ को तोड़ा अगर नहीं तो यात्रा करके जाऊंगा। जनक लली सीता जी को लटकाए के दिन दिख। करके रावण वहां से चला जाता है। अब अपनी अपनी ताकत राजा लगा रहे हैं, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, धनुष हिला तक नहीं पाए। अंत में महाराज जनक जी उठे और रोने लगे। कहने क्या कहते हैं कि कुंवारी धिया रही, कुंवारी धिया रही, बिरता तेज धनुष की धनुष न टूटो
क्षत्रिय से धनुष न टूट, क्षत्रिय धनुष न टूट, कभी विभाग ललित मेरा फूट, कभी विभाग ललित फूट, मेरा जीवन महाराज जनक कहने लगे कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, और हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि और लज्जा है, पुत्री को पारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। इसलिए कहते हैं कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। जिस समय महाराज जनक ने कहा अरे जाओ राजाओं महाराजाओं, जाओ चुल्लू और पानी में डूब मरो, हमने सोचा था कोई ना कोई वीर अवश्य होगा, लेकिन यहाँ तो सब नामर्द बैठे हुए हैं, नामर्द बैठे हुए हैं। जब महाराज जनक की बात को सुना तो लक्ष्मण जी पर ये बात नहीं सहन हो सकी और क्रोध में उठ करके खड़े हो गए। क्या कहा जनक, तुम एक धनुष की बात करते हो? भैया राम की ओर देखा और कहा अगर भैया की आज्ञा मिल जाए तो इस धनुष की क्या विसात है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं,
बाकी क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड फिर कच्चे घरे समानी से दम भर में तोड़ ताड़ डालूं, गाजर मूली की नाई चुटकी में इसे डालूं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिसको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रहे। प्रभु राम ने लक्ष्मण को शांत कर दिया कि बैठ जाओ लक्ष्मण। अब लक्ष्मण ने भैया की आज्ञा का पालन किया और बैठ जाते हैं। आज गुरु का आदेश और प्रभु राम का इशारा पा करके लक्ष्मण जी शांत हो गए। इधर गुरु का आदेश पा करके प्रभु जो है वो भैया आज कहाँ पहुंचते हैं, धनुष के पास। इधर तो देखिए जानकी जी की माँ सखियों से कहती हैं, अरे सखियों जाओ महाराज को कोई इतना तो समझाओ कि आज अब इतनी हंसी हो चुकी है, और हंसी कराना क्यों चाहते हैं कि हे सकीन पति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। बालक है हटियो कहाँ, ये बालक है हटियो कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। सुर से उठा जब धनुष उठाने में, तो समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों का खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों ऐसी कराते हो, और योद्धा को माथा रगड़ चुके, योद्धा को माथा रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते। कुछ सब समाप्त करवा डाले, प्रण अपना छोड़े योग कर से, प्रण अपना छोड़े योग कर से, यही की भामर डाले। सुनैना समझाती है, अरे सखियों जाओ, क्या वृद्धावस्था में महाराज की बुद्धि मारी गई है, कोई इतना तो जाकर के समझाओ। अरे जब बड़े बड़े राजा महाराजा
रावण बाणासुर जैसे योद्धा धनुष हिला तक नहीं पाए, तो ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को क्या तोड़ेंगे। तरज क्यों न ले उरी बारी लारी कैया, तरज क्यों न ले उरी। तरज क्यों न ले उरी बारी लारी कैया सैया, तरज क्यों न ले उरी। होते तब तुड़ते देखो धनुष कमनिया, योद्धा होते तब तुड़ते देखो धनुष कमनिया। आयत मत चले उरे, आयत मत चले उरे, उमर लाज कैया, कर्ज क्यों न ले। सीता जी की माँ जो सुनैना है अनेक तरीके से समझाती हैं, और इधर सीता जी मन में सोचती हैं अगर ये धनुष ना टूटा तो मैं अपने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर लूंगी। कहती हैं एरी जयमाल या उनके गले हार बन, या जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी, फांसी बन जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी, फांसी बन जाएगी। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है कि हे उमापति, हे भोलेनाथ, आज इस पुत्री की लाज रख लेना। कैसे करती है प्रार्थना कि शिव शंकर कैलाशी हो मोइली जो खवरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोइली जो खवरिया। खवरिया मोइली जो खवरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोरली जो खवरिया। खवरिया मोरली जो खवरिया, ओ कैलाश के वासियों मोरली जो खवरिया। तुम्हारे मैं प्रभुआई, द्वार तुम्हारे मैं प्रभुआई, श्रद्धा के पुष्प में लाई। हो घट हो घट हो घट घटे के बाजियो मुरली जो खवरिया। मुरली जो खवरिया सरल
सास भी है शरण तुम्हारी, ओ मेरे त्रिपुरारी हो मोरी लीजो खबरिया। कैलाशियो मोरी लीजो खबरिया। आज इधर राम धनुष के पास पहुंच जाते हैं। जिस समय प्रभु राम ने धनुष को उठाया और ये तो सबने देखा, लेकिन किस वक्त धनुष के दो टुकड़े हो गए ये किसी ने नहीं देख पाया। बोले राजा रामचंद्र की। अब धनुष तो भैया टूट गया। अब इतने में वहां पर कुछ दुष्ट राजा बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में युद्ध कहने लगे कि धनुष टूट गया है तो क्या हुआ, अब जो तलवार पर निर्णय होगा वही सीता को ले जाएगा। कहने लगे कि बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। पर अब खेलो अपने ही प्राणों पर दो लोगों से लाल भूमि ले चलो सिया को फाड़ो। महाराज जनक कहने लगे, अरे राजाओं महाराजाओं बंद करो बकवास, अगर शर्म रखते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो और यहां से चले जाओ। इतना सुनकर के सभी राजा लोग शांत हो जाते हैं। और इधर जब ये बात परशुराम जी को मालूम पड़ी है तो आकर के जब देखते हैं कि धनुष के दो टुकड़े पड़े हुए हैं, मारे क्रोध में इधर उधर तमतमाते हैं। कहने लगे, जनक इस धनुष को किसने तोड़ा है कि धनुष दीनो तुम तोड़ाई हे राजन। धनुष दीनो तुम तोड़ाई हे राजन। हे राजन हे राजन तुम तोड़ाई तेरा। धनुष चंद का तोड़ा, ऐसा सास की ना धनुष चंद का तोड़ा। और किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा, चढ़ी खाई तेरा। अरे साहब तुम्हें धनुष तोड़ने वालों, इसकी मेरी शक्ति का तुम्हें एहसास नहीं है क्या कहते हैं। क्षत्रिय कुलद्रोही निर्मोही काट मात सर डाला। कुलद्रोही निर्मोही काट मात कर डाला। शास्त्र बाबू का मैं हूँ भुजा काट के बाला, गुस्सा आई तेरा।
ना बतलई हो जनक अगर तो फरता हाथ सवारी हो। बतलई हो जनक अगर तो फरता हाथ सवारी हो। आज तेरा कितनी दूरी पर उलट पुलट कर डरी हो। गुस्सा हमका कड़ी आई मेरा परशुराम की बात सुन करके प्रभु राम जो है वो सामने आ जाते हैं। कहने लगे कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की एक काम वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वह कब किससे डर सकता है। रघुपति आज परशुराम कहने लगे, रघुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल याद आई जिनका है चोर की दाढ़ी। परशुराम की बात सुन करके आज हमारे लक्ष्मण भैया खड़े हो जाते हैं। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। कहने लगे लक्ष्मण अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़े तो कभी न रिथि आए तुमने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गर्म आए इतने। आज परशुराम तलवार लेकर के लक्ष्मण की ओर दौड़ते हैं और विश्वामित्र शांत कर लेते हैं। अब परशुराम को जब शांत करते हैं तो परशुराम कहने लगे कि राम रमापति कर धन लेहु जय थाप बिठई संदेहु। रमापति कर धन लेहु जय थाप बिठई संदेहु। परशुराम जी क्रोधित होते हैं और राम से कहते हैं कि ये धनुष को चढ़ाओ तब मेरा संशय दूर हो जाएगा। आज प्रभु राम जब धनुष को चढ़ाते हैं तो वो बाण अपने आप ही चढ़ जाता है। इस तरीके से राम ने कहा अब बताओ ये बाण कहाँ छोड़ूं। तो परशुराम जी ने कहा ये दक्षिणी दिशा में छोड़ दो, इससे राक्षसों का विनाश हो जाएगा। अब परशुराम जी भगवान राम की स्तुति करते हैं कि रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए किसानु हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो बे। मही संतो
भक्त और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। जाने बाद विवाद हुआ, जाने बाद विवाद हुआ, चलेगा जो अपराध हुआ। निधान हो तुम, करुणानिधि कृपा निधान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। जय जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद, और परशुराम बन को गए हुआ पूरे आनंद। अब धनुष तो टूट गया है। अब राम जी प्रभु बड़े उच्च आसन पर बैठे हुए हैं और इधर छोटे सीता जी हैं और राम जी ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। अब अगर माला पढ़े तो कैसे पढ़े, तो उधर सखियां सीता जी की जो सहेलियां हैं वो राम जी से कहती हैं कि झुकी जइयो अनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुकी जइयो झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। छोटी हो चाहे बड़ी, मैं झुकने वालों में नहीं हूँ। लक्ष्मण भैया मुस्कुराने लगे, ये झुकने वाले नहीं है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, या मेरी छोटी है। विचार करती है कि लक्ष्मण जी हैं जो शेषा अवतार है। आज मन ही मन में देवर और भाभी की बातचीत हो रही है कि लक्ष्मण कुछ उपाय करो। लक्ष्मण कहने लगे भाभी क्या करूं। सीता जी कहने लगी कि थोड़ी पृथ्वी उठा दो। तो लक्ष्मण कहने लगी भाभी, कहने लगे भाभी पागल मत बनो, जब मैं अगर पृथ्वी उठा दूंगा तो आप दोनों उठ जाओगे। तो लक्ष्मण से सीता जी कहने लगी कुछ तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी क्या करूं। तो सीता जी कहती हैं कि हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा।
के जयमाला भाभी ये सब बनने वाला नहीं है। सीता जी ने कहा जो बनने वाला हो सो बनाओ लक्ष्मण। कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही गिर पड़े। कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। बोल करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण भैया ऐसे गिरे और बड़े जोर से रोए, भैया बचाओ आज गया जान हमारा। भैया बचाओ आज गया जान हमारा। देश के आधार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। चरणों पर लक्ष्मण ऐसे गिरे और जैसे ही झुककर लक्ष्मण गिरे और उधर सीता जी ने जयमाल डाल दी। और लक्ष्मण कहने लगे भाभी ये झुकने वाले नहीं हैं, अब बताओ पूरे महीने भर इसी तरीके से इन्हें झुकाए रखे। आज सीता जी प्रसन्न हो जाती है और जयमाला पड़ जाती है। रामचंद्र की इधर तो जयमाला पड़ जाती है। सिया रघुवर जी के संग बरन लागी, हरे हरे बरन लागी भावरिया। छायो चहु दिसी प्रेम को रंग, बरन लागी हरे हरे बरन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। नयन लाभ सब सादर लेही, जाय न करनी मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहो सखोरी, राम सिया के पद के आगे नाचत कोटि अरंग। पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, धन्य विदेह कृतज्ञ धराती। बड़े भय रघुकुल संग जोड़ के, नभ चले धूल पवन संग उड़ के। तीन लोक में कभी उठेगा ऐसी हर्ष तरंग। बरन लागी हरे हरे बरन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, निज सहित सब रीति निबेरी।
गौरी सब मंगल गौरी राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी गौरी सब मंगल गौरी आज इस तरीके से चारों भाइयों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। अब महाराज जनक जो हैं वो अयोध्या के लिए एक चिट्ठी भेजते हैं। जब चिट्ठी भेजते हैं तो आज जिस समय गुरु वशिष्ठ को वो पत्रिका मिलती है तो भरतलाल जी दौड़ करके आते हैं और गुरु से कहते हैं कि आते ही बोले भरतलाल पत्रिका कहाँ से आई है। ही बोले भरतलाल पत्रिका कहाँ से आई है। और फूलान समाता कौशलपुर आनंद बधाई। सुनते तो आए भैया ने पूर्ण किया मिथिलेश्वर का और शंकर का करे को खंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। आज जब अयोध्या से बारात आती है और बारातियों को महाराज जनक जब खाना खिलाते हैं तो आज गारी और ये गीत होते हैं। अरे आए हैं अवध कुमार, आए हैं अवध कुमार, मिली है सुबह घड़ियां। अरे आए हैं अवध कुमार, भैया सुबह घड़िया हो भैया सुबह घड़िया। अरे आए सुबह घड़िया। अजरक पाग पे और सुहावे और सुहावे और सुहावे और तेरे बचाई है बाहर। अरे आए अरे बिना बुलाए चले आना हमारे बंदा, बिना बुलाए बिना बुलाए चले आना हमारे बंदा, छोटी दुआरिया
के छोटी दुहरिया लाइट जला के चले आना हमार बंदा।